हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज है सैटरडे और अभी टाइम 7 बजने वाले हैं। तो हम गांव से घर लौट चुके हैं और नाना जी का जो श्राद्ध था, जो काम था, वो सब अच्छी तरह से हो गया। फिर हम चले आए हैं अच्छी तरह से और मैं स्कूल जाने के लिए भी रेडी हो चुकी हूँ और कुछ देर के बाद मैं स्कूल जाऊँगी। तो कुछ देर के बाद तो मैं स्कूल चली जाऊँगी, इसलिए स्कूल से आने के बाद बात करते हैं। इतने दिन मैं छुट्टी में थी तो ये है एप्लीकेशन स्कूल में देने के लिए। गुड इवनिंग। तो मैं स्कूल से कब का आ गई थी, लेकिन मैं शॉर्ट्स बनाने के लिए रेडी कर रही थी और मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहती थी जो कि मैंने उस दौरान नहीं बोला, लेकिन अभी बोल देती हूँ। नाना जी का काम अच्छी तरह से ख़त्म होने के बाद हम 12th डे में ही चले आए थे और मम्मी पापा मतलब पूरा बिज़ी थे। वो पूरा बिज़ी थे, तो मतलब वो मेरी छोटी बहन को भी टाइम नहीं दे पाते थे, तो मेरा काम था मेरी छोटी बहन को संभालना, इसलिए हम लोग पूरा टायर्ड हो गए थे। 12th डे को हम गांव चले आए, फिर 13 डे को हम भुवनेश्वर के लिए निकले। इतना टायर्ड हो गए थे कि हम लेट से उठे और अगर थोड़ा सा लेट हो जाता तो हम वो ट्रेन ही मिस कर देते। और हम जिस स्टेशन से चढ़ने वाले थे वो भुवनेश्वर के लिए ट्रेन, और वैसे तो लेट हो चुका था इसलिए हम वो स्टेशन नहीं गए और पास वाले छोटे मोटे स्टेशन से ही ट्रेन पकड़ा भुवनेश्वर के लिए, क्योंकि मेन स्टेशन से ट्रेन पकड़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था। और जहाँ से ट्रेन पकड़े, हमारा एसी बोगी था, लेकिन जो दरवाज़ा था वो अंदर से बंद था, इसलिए हमें दूसरे बोगी से चढ़ना पड़ा। और जब से ये महानगा में जो कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था शायद, तब से मतलब सारे ट्रेन स्लो चले। सारे ट्रेन का तो पता नहीं, लेकिन हम 2 ट्रेन से आए, एक गांव से भुवनेश्वर और एक भुवनेश्वर से इधर। तो दोनों ट्रेन ही इतना स्लो चल रहे थे, लेट थे, इसलिए शायद उसलिए जो एक्सीडेंट हुआ उसलिए स्लो चल रहा है ट्रेन। क्योंकि गांव से भुवनेश्वर तक पहुंचने के लिए मतलब 9:30 तक हम पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार हम 11 बजे पहुंचे। और भुवनेश्वर से यहाँ तक जिस ट्रेन में हम आए वो भी पूरा स्लो था। यहाँ पर भी हम लेट से पहुँचे, मतलब पूरा दिन भाग दौड़ में ही चली गई। तो आप लोगों ने देखा ना कि एक नया बैग है और एक नया ड्रेस है, तो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि बैग और ड्रेस के लिए भाग दौड़ हुई, ये कैसी बात है। तो पहले पूरी कहानी तो सुन लो। गांव से भुवनेश्वर आने के लिए तो एक इतना लेट हुआ और हमें पता चला कि मेरा जो बैग है, मैं जो बैग ली थी वो फट गया। तो बैग फट गया मतलब एक नया बैग तो चाहिए ही। और रही बात ड्रेस की, तो जैसे ही हमें पता चला कि नाना जी गुजर गए, तो मतलब जल्दी जल्दी में मम्मी ने कुछ दिखा नहीं, एक जो था उसमें से एक ड्रेस उठाया और वही पहन के चली गई। तो कुछ ढंग के ड्रेस नहीं लिए गए थे। और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पैकिंग तो किया गया था, तो पैकिंग एक दिन के लिए किया गया था, लेकिन रहना था हमें 12 दिन के लिए। तो मम्मी को एक ड्रेस भी चाहिए था। हम तो पहुँचे 11 बजे, तो हमने डिसाइड किया कि डायरेक्ट फ्रेश होके लंच कर लेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट लेने के बाद 4 बजे जाएंगे मार्केट और बैग और ड्रेस खरीद लेंगे। लेकिन इतना टायर्ड हो गए थे कि गधों की तरह सो गए और उठे 6 बजे और ट्रेन था 7:30 को। तो एटलीस्ट 1 घंटे में करनी थी मार्केटिंग, पैकिंग और खाने का पार्सल लेना था। तो पैकिंग करते करते हो गए आधे घंटे, तो हमारे पास बचा आधा घंटा। इसलिए मम्मी ने पापा को बोला कि जो बचा है वो तुम वो पैकिंग कर लो, हम जाके मार्केटिंग और खाने का पार्सल लेके आते हैं। तो मार्केटिंग करने के लिए जाते तो मतलब वो तो बहुत दूर हो जाता है, इसलिए मार्केटिंग करने के लिए लगभग 2 घंटा चाहिए और हमारे पास बचा लगभग 15 मिनट, इसलिए वहाँ पर जो पास में मॉल था हम वहाँ चले गए और वहाँ चूज़ कर लिया। लेकिन इतनी भीड़ थी कि पूछो ही मत, मतलब बिलिंग करवाने के लिए लगभग 1 घंटा लगेगा। इसलिए मम्मी ने किसी से बात की वहाँ जो काम करते हैं, और मम्मी ने ऐसा बोला कि मतलब हमारा ट्रेन टाइमिंग हो गया है, लेकिन सामान बहुत ज़रूरी है, और वो अच्छे इंसान थे इसलिए उन्होंने जल्दी से काम करवा लिया, बिलिंग करवा दिए वो। तो जैसे तैसे करके हमने खाना सब कुछ पैकिंग कर लिया, खाना पार्सल कर लिया, फिर हम भागे और ट्रेन में चढ़ते ही 10 मिनट के बाद ट्रेन ने छोड़ दिया। तो इसी तरह पूरा दिन भाग दौड़ में चली गई। तो नाना जी के गुजरने के बाद किसी भी बेटी को अच्छा नहीं लगेगा, और मम्मी को भी, मतलब मम्मी पूरा अपसेट रहती है, कुछ बोलती नहीं है लेकिन अपसेट रहती है। इसलिए पापा ने आज डिसाइड किया कि वो हमें मूवी दिखाने ले जाएंगे ताकि मम्मी का मन थोड़ा खुश हो जाए। तो कौन सा मूवी है, मूवी का नाम क्या, वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगी ही। तो आज के लिए इतना ही। कल तो संडे है, मतलब कल तो पूरा स्पेशल होने वाला है, इसलिए कल मिलते हैं। हाँ, प्लीज
ପିନ୍ଧି ଯାଇଥାନ୍ତ କହୁଛି ଝୋଳା ହେଇଯାଇଛି ସେଟା ବସିଲେ दे ताटा दे बुलेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आज संडे और अभी 10 बजने वाले हैं। तो आप लोगों ने देखा ना कि बहुत सारे कपड़े हैं। तो श्राद्ध में मतलब ऐसे बहुत सारे कपड़े मिले हैं हमें, मम्मी को छोड़ के आ गई है और बाकी सब लाए गए हैं। और मतलब मम्मी जितना साड़ी पहनती नहीं है उससे कई ज़्यादा साड़ी मम्मी को मिलता है। मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं नाना जी के घर का होम टूर करवाऊँगी। तो नाना जी के घर का होम टूर के साथ मैं इस व्लॉग को ये एंड करती हूँ, क्योंकि मैं संडे का व्लॉग अलग से स्टार्ट करूँगी। तो मैं रहती हूँ, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। ये रहा नाना जी का घर, पूरा दिखाऊंगी, इतनी भी हड़बड़ी क्या है। और ये आसपास में कुछ घर हैं और ये मेन गांव नहीं है। गांव घूमने का टाइम ही नहीं मिला, फिर से जब जाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। नाना जी का घर मेन गांव से थोड़ी दूर पर है। और ये मत सोचिएगा कि ये नाना जी का बाइक है, इतनी भीड़ थी ना तो पता नहीं उनका बाइक किधर रख दिया गया है। घर का एक एंट्रेंस है, चलो मेन एंट्रेंस की तरफ चलते हैं। ये है पोर्टिको जहाँ पर नाना जी की कार रहती है, कार भी दिखाऊंगी। ये है मेन एंट्रेंस और ये है ड्राइंग रूम। श्राद्ध के काम के लिए सामान सब यहाँ वहाँ रखा गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। और ये रहे नाना जी। तो चलो पूरा अंदर देखते हैं। ये रहा किचन जहाँ मम्मी की भाभी काम कर रही है। और ये रहा किचन का बरामदा। ये रहा कॉमन बाथरूम। एक बेडरूम है जहाँ पर मैं थक के सो गई हूँ। ये और एक रूम है। ये है पूजा रूम, मतलब जहाँ पूजा किया जाता है। और ये रहा स्टोर रूम। ये है मेन हॉल।
और ये रहा और एक बेडरूम। ये भी और एक रूम है। और ये रही सीढ़ी छत के ऊपर जाने के लिए। ये रही नाना जी की गाड़ी।